हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 हैवीवेट स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक रहने वाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जब तक आपको 2335 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिले डेली टाइम फ्रेम पे, जब तक आपको इसमें एंट्री सेटअप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सिंपल है कि ये ट्रैप सिचुएशन हो सकती है। मल्टीपल टाइम्स इसने ये सब लेवल्स पे सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस भी अभी ये फेस कर रहा है। तो 2335 रुपीज़ का लेवल जो रहने वाला है वो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। एक बार अगर वो ब्रेकआउट दे देगा और क्लोजिंग दे देगा इसके ऊपर, तो हम जो फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 2356 रुपीज़ का लेवल। सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा ये स्टॉक में वो रहेगा 2380 रुपीज़ का लेवल। एक बार ये 2380 रुपीज़ का लेवल का ब्रेकआउट देगा तो 2400 के लेवल्स की जर्नी ये स्टॉक चालू कर सकता है वापस से, और फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ ये अपर साइड पे ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। अब नीचे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो सपोर्ट्स रहने वाले हैं और जो क्रूशियल सपोर्ट्स रहने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब नीचे के साइड पे एक रेंज आ रही है 2295 से लेकर 2305 रुपीज़ के लेवल की। अगर ये जो रेंज का अगर ब्रेकडाउन दे दे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो ये स्टॉक जो है 2270 रुपीज़ का पहला टारगेट रह सकता है नीचे के साइड पे, और सेकंड 2250 रुपीज़ का लेवल ये दिखाने का फुल पोटेंशियल और चांसेस रखता है अगर इसमें नेगेटिविटी और ब्रेकडाउन आ गया तो। अब हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो है हमारे इसमें वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हो कि 4 अक्टूबर को एक अच्छी खासी डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल होने के बाद ये नीचे के साइड पे सस्टेन कर रहा है। अब इसके पहले रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात अच्छी है कि अभी भी ये 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी तक इसका डे क्लोजिंग का जो नंबर है वो आया नहीं है सामने, पर 1000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है अभी 1002 1003 रुपीज़ के लेवल पे। इसके रेजिस्टेंस का जो रहेगा, नियर रेजिस्टेंस इसका जो रहने वाला है वो है 1015 रुपीज़ का लेवल, 1015 का लेवल। एक बार अगर इसका डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ जाए और क्लोजिंग आ जाए एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की, तो जो पहला टारगेट हमारे लिए आ रहा है वो 1027 रुपीज़ का लेवल। 1027 के ब्रेकआउट के बाद ये 1037 रुपीज़ का लेवल, और फिर ये अपसाइड जर्नी अपनी 1050 और 1100 के लेवल्स के लिए चालू कर सकता है। पॉजिटिव अच्छा इसमें फिर एक बार 1037 रुपीज़ का लेवल का ब्रेकआउट आ गया ना, तो ये स्टॉक में अच्छी खासी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। विथ वॉल्यूम्स ये अपसाइड मूव करना चालू कर देगा। अब इसके क्रूशियल सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो 2 क्रूशियल सपोर्ट्स हैं वो है एक तो बाजू में ही एकदम 990 रुपीज़ का लेवल। आप देख सकते हो चार्ट में इसने ना मल्टीपल टाइम्स ये लेवल पे आके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। इसके ब्रेकआउट आने में भी कम से कम इसने 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, 4 तो इधर ही हो गए। इधर ब्रेकआउट आया पर सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। फिर ब्रेकआउट आया तो अपसाइड की एक अच्छी मूवमेंट आपको एक्सिस बैंक में इसने दिखाई है। ठीक है, तो पहला जो सपोर्ट है क्रूशियल सपोर्ट वो 990 रुपीज़ का लेवल रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये जो स्टॉक है वो 962 रुपीज़ के लेवल आप बोल सकते हो तक जा सकता है, या आपका ये टारगेट भी हो सकता है। अगर आप सेलिंग करें 990 के बाद तो आपका टारगेट फिर 960 रुपीज़ का लेवल हो सकता है। अगर 960 रुपीज़ का लेवल का ब्रेकडाउन आ गया अगर ये स्टॉक में बाई चांस, तो ये 930 से लेकर 900 के लेवल्स तक नीचे जाने का फुल पोटेंशियल रखता है, क्योंकि बाद में इसमें फिर कोई स्टॉपेज नहीं आएगी, किधर भी इसको हर्डल नहीं आएगा, फिर बहुत फास्ट ये डाउन मूव करना चालू कर देगा। अब हम तीसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, वो रहेगा हमारा आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड में भी हायर लेवल से एक अच्छी सेलिंग आई हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसके डेली टाइम फ्रेम पे। पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे हाई लेवल से इसने ऑलमोस्ट अपने हायर लेवल से इसने 13% का डाउनफॉल दे दिए। ठीक है, अब इसमें एक पैटर्न बन के आ रहा है ये स्टॉक में, वो है एक बोल सकते हो आप हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न। ठीक है, ये इसका हो गया लेफ्ट शोल्डर,
ये उसका हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। अब है तो ये डाउनफॉल वाला पैटर्न, ठीक है। मैं आपको ये ड्राइंग पहले डिलीट कर दूं। ये है डाउनफॉल का पैटर्न, पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है अपने नेकलाइन पे। इसका जो नेकलाइन है वो रहने वाला है ये लेवल, क्लियर, ठीक है। ये नेकलाइन रहने वाला है। नेकलाइन के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू किया तो फिर नीचे के साइड पे बड़े टारगेट्स खुल सकते हैं, मिल सकता है आपको चांस कि नीचे के साइड पे आप फिर नीचे जाने का पोटेंशियल फिर बहुत रखेगा ये स्टॉक इनफैक्ट। अब मैं आपको पहले तो ये स्टॉक का है ना एक रेजिस्टेंस लेवल, टारगेट्स क्या हो सकते हैं अप साइड के वो बताता हूँ, अगर रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया तो, और फिर अपन सपोर्ट और नीचे के टारगेट्स के बारे में बात करते हैं स्टॉक के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 442 रुपीज़ के लेवल पे। डेली टाइम फ्रेम पे इसकी क्लोजिंग जो है ना, जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी और एक ट्रेड सेटअप बन के जो आने वाला है वो है 455 रुपीज़ का लेवल। जैसे ये 455 रुपीज़ के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दे दिया तो इसमें पोटेंशियल है पहला टारगेट अचीव करने का, वो है 465 रुपीज़ का लेवल। सेकंड टारगेट जो रहने वाला है इसका 480 रुपीज़ का लेवल, और थर्ड टारगेट इसका ऑल टाइम हाई रहेगा 500 रुपीज़ का लेवल। 500 रुपीज़ का लेवल अगर ये निकाल दिया, अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो फिर इसका जर्नी चालू हो जाएगा 550-600 के लेवल्स के लिए, और फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम में, मतलब ये एक्चुअली स्टॉक जो है वो 480 के बाद ही पॉजिटिव मोमेंटम में आने का फुल चांसेस रखता है। तो वेट करना है हमें, बस अभी रेजिस्टेंस लेवल निकाले और अपने टारगेट्स को अचीव करने का। पर जब तक ये रेंज में है 455 से लेकर 433, जब तक कोई ट्रेड इसमें लेना नहीं, क्योंकि किधर भी आप अप साइड पे या डाउन साइड पे आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। अब इसके सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला सपोर्ट आने वाला है, मैं आपको बताया नेकलाइन का सपोर्ट ही है इसका, वो है 433 का। 433 में अभी 4 अक्टूबर को इसने सपोर्ट लिया है, और अब आज के दिन पे एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है, बाइंग कैंडल बनते हुए दिख रही है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है ये कैंडल में। अगर ये 433 रुपीज़ का सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा तो पहला टारगेट जो नीचे के साइड पे, या आप बोल सकते हो दूसरा सपोर्ट जो रहेगा इसका, वो आ जाता है सीधा 411 रुपीज़ का लेवल। अब ये जो सपोर्ट है आप इधर देख सकते हो, ये स्टॉक ने इधर एक अच्छा सपोर्ट लिया है, एक हैमर जैसी कैंडल बनाया और ऊपर गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि इसमें मैं आपको, अब जो ये राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर का आपको मैं बताता हूँ इसका टारगेट कैसे निकालना। 44 रुपीज़ हाई साइड पे बनता है, बराबर है। नीचे के साइड पे आप इसको देखोगे तो 44 रुपीज़ आपका यही पॉइंट आता है, ठीक है। 411 रुपीज़ का लेवल। तो आप समझ लो कि अगर आपको टारगेट भी देखना है, अगर आप नीचे के साइड पे सेलिंग भी करना चाहो इसमें 433 के बाद, तो आप 411 रुपीज़ का टारगेट आप लेके चल सकते हो, ये टारगेट अचीव कर सकते हो आप। और इसका फिर ये सपोर्ट भी बन के आता है 411 रुपीज़ का लेवल। इसके ब्रेकडाउन के बाद 393 रुपीज़ का लेवल सीधा इसका सपोर्ट आएगा, क्योंकि इधर भी इसने ब्रेकआउट लिया था, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट लिया और फिर बहुत अच्छा अपवर्ड रैली दिया था। तो 390 रुपीज़ का एक और इसका सपोर्ट बन के आता है। हमारी एनालिसिस ये तीनों स्टॉक की यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप ये जो पॉइंट्स हैं, लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं, सपोर्ट्स हैं, आप इसको अपने एनालिसिस में एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो। आप इसको रिकमेंडेशन मत समझना कि आप ये पॉइंट पे बाई कीजिए या सेल कीजिए। ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो हम बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।